पंजाब में नई सरकार किसकी बनेगी, इसको लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। सरकार किसी भी पार्टी की बने, उसके लिए अपने विधायकों को एडजस्ट करना बड़ी चुनौती होगा। दरअसल पहले जिन विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाती थी, उन्हें सीपीएस का पद दे दिया जाता था। लेकिन बादल सरकार में जब सीपीएस का मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। ऐसे में आने वाली नई सरकार के पास अब विधायकों को सीपीएस के जरिए खुश करने का दरवाजा बंद हो गया है। 11 मार्च को पंजाब में नई सरकार बनने जा रही है और इस सरकार का रूप भी नया होगा। नई सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन एक अलग बात जरूर देखने को मिलेगी। सरकार में कैबिनेट मंत्री तो होंगे, लेकिन सीपीएस यानी मुख्य संसदीय सचिव की फौज नहीं होगी, जो मंत्री के स्तर पर सुविधाएं प्राप्त करता है। क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सीपीएस की नियुक्तियों को गैर संवैधानिक करार दिया है। ऐसे में नई सरकार के सामने चुनौतियां होंगी अपने विधायकों को एडजस्ट करने की। हालांकि सियासतदानों का मानना है कि काबिल विधायकों को एडजस्ट करने के लिए कोई ना कोई हल जरूर ढूंढा जाएगा, क्योंकि सरकार के पास बहुत ऑप्शन होते हैं। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि अगर उनकी सरकार आती है तो उनके पास कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा तजुर्बेकार सियासतदान होगा, जो अच्छे तरीके से सरकार चलाने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, बड़ी कैपेबिलिटी है और उन्होंने हर चीज़ का पता है, पहले भी सरकार चलाई है। ये असी बड़े फूक के कदम रखांगे। ऑनरेबल कोर्ट की गल नूं भी मनना पेगा, हाई कोर्ट नूं भी सीपीएस नहीं रखने। फिर भी साडी रिक्वेस्ट होगी सेंटर गौरमेंट नूं आंदे माननीय मुख्यमंत्री जिहड़े साडे आणगे वो रिक्वेस्ट करनगे 15 तो 20% बताए जान और जिहड़े बाकी एमएलए साहबान ने उन्होंने भी एडजस्ट किया जाए। दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल का मानना है कि सूबे में बहुत सी ऐसी चेयरमैनशिप होती हैं जिनका रुतबा मंत्रियों के बराबर होता है। ऐसे में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। हालांकि ये भी कहा गया कि जैसे यूपी जैसे बड़े प्रदेश में विधायकों की गिनती 15% के हिसाब से 60 मंत्री होती है, तो ऐसे में 150 से कम विधायकों वाले प्रदेशों में 15% वाले नियम में थोड़ी छूट मिलनी चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 200 ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 15% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, 200 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 30 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਵੱਧ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ 30 ਤੋਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਯੂਪੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 150 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ परसेंटेज 20 कर दी जावे 15 की बजाय, तो कोई माड़ी गल नहीं। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। 2002 में कैप्टन ने अपनी सरकार में 25 मंत्री बनाए थे, लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार ने एंटी डिफेक्शन लॉ में संशोधन करके केंद्र और प्रदेश सरकारों में मंत्रियों की हद को तय कर दिया था। नए कानून के मुताबिक कुल विधायकों में से सिर्फ 15% को ही मंत्री बनाया जा सकता है। इस लिहाज से 117 विधायकों वाली पंजाब की विधानसभा में सिर्फ 17 ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। नए नियम के बाद कैप्टन को अपने मंत्रियों की गिनती 25 से घटाकर 17 करनी पड़ी थी, जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई परंपरा की शुरुआत करके 3 सीपीएस और 7 संसदीय सचिव बनाए थे। मौजूदा अकाली बीजेपी सरकार में 24 सीपीएस थे, जिनकी वजह से खजाने पर हर साल 7 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ता था। लेकिन ये सीपीएस अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि इससे पहले ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इनके पदों को गैर संवैधानिक करार दे दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले से प्रदेश के खजाने पर बोझ तो घटेगा, लेकिन नई सरकार के सामने अपने विधायकों को एडजस्ट करने की चुनौती जरूर होगी। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़।